चलिए 3 तक तो बता दिए हैं। अब चलेंगे प्रश्नावली 8.1 के 3 तक बताए हैं, 4 में चलते हैं। 3 में बताए थे आप लोग को इस सूत्र को जानना जरूरी है। जैसे 1 नंबर में साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, आप किए है ना? हाँ। कोस ए बराबर आधार बटे टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कोट ए बराबर, वाह आज तो किए हैं, सेक ए बराबर कर्ण बटे कोसेक ए बराबर कर्ण बटे, और लिखाए थे कर्ण बराबर, लिखाए थे कि नहीं? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस, दिखाई दे रहा है जी? आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये सूत्र आदि उस दिन भी बताए थे। यह सूत्र आदि आप लोग पूरा रट लेते हैं तो समझ जाइए 8.1 पूरा बन गया। समझे कुछ? आदि ये सूत्र सिर्फ इतना गो, और इसमें है कि कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ याद रखिए, बस उल्टे यहाँ मतलब बन जाता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, कोट बराबर आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस। क्या सेकंड लगा? चलिए 4 में यहाँ जो हिसाब देख रहे हैं 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए 8, ये 15 और कोट के बीच में क्या है? 15 को उधर ले जाएंगे तो भाग में। चलिए ये तो कोट बराबर पता चल गया कि 8 बटे 15। अब बताइए कोट बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब, इसका मतलब ये आधार हुआ, ही लंब हुआ। हम उस दिन भी बताए थे क्या? त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, लंब आधार कर्ण, लंब आधार। हिसाब जब भी बनाएंगे तो त्रिभुज की तीनों भुजा जरूरी है, त्रिभुज की तीनों भुजा जरूरी है, मान दिया रहे। लेकिन यहाँ देखते हैं आधार कोट बराबर होता है आधार बटे, इसका मतलब ये आधार है ही, तो कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण लिखेंगे। पहले कर्ण निकालेंगे ना, क्योंकि कर्ण की जरूरी है, तीनों भुजा जरूरी है। यहाँ तो है आधार और लंब, तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? यहाँ देखिए सूत्र दे दिए हैं, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है? 15 है। आधार कितना है? 8। उस दिन ट्रिक में बताए थे 15 का स्क्वायर 25 दे दीजिए, इसमें 1 जोड़िए 2, 2 गुना 1 2, 225। 15 का स्क्वायर 225, सही है, प्लस 8 पर स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों को क्या किया जाए? 5 4 9 6 2 8 1 नहीं 6 2 8 2 कितना है? 17 200। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा? 17। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा
पता चल गया है। कहिए कैसे? यहाँ देखिए आधार और लंब है, ये है। कर्ण नहीं था तो कर्ण यहाँ निकालिए लिए। जब कर्ण निकाल लिए तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तीनों भुजा पता। चलिए जब तीनों भुजा पता चल जाए तब जो निष्पत्ति कहता है निकालने के लिए उस निष्पत्ति में चलेंगे। जो भी निष्पत्ति निकालने के लिए कहे वहां चलना है। चलिए यहाँ देखिए कहता है साइन ए और सेक ए, यही दोनों निष्पत्ति का मान कहता है निकालने के लिए। ये दोनों का निकालेंगे। चलिए लिखते हैं साइन ए। क्या बोले थे? इस सूत्र को इतना सिर्फ दिमाग में रखिए, हिसाब बन जाता है। साइन ए लिखे। साइन का सूत्र क्या होता है? क्या कितना आसान है। ये लंब है, आधार है, यहाँ कर्ण है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे। तो लंब है 15, कर्ण है, तो साइन ए का मान 15 बटे। चलिए फिर क्या कहता है? सेक ए बराबर क्या होता है? कितना उस यहाँ लिखा दिए हैं, सेक बराबर कर्ण बटे। तो बताइए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है, आधार है 15 बटे 17। हाँ 17 बटे, दोनों का मान निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें। पांच में चलना है। हिसाब तो 4 का लिख करके बता दिए, लेकिन 5 में लिखने की जरूरी नहीं है। हिसाब पढ़ करके आप लोग को बता देंगे, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब पढ़ करके सिर्फ हल करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 में कहता है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। सेक थीटा 5, क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13 बटे, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें, परकलित करें, मान वही हुआ। सुनिएगा, ये जो आप देख रहे हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, समझ रहे हो? इस सब को त्रिकोणमिति ही कहा जाता है। कहता है अन्य त्रिकोणमिति। कहने का मतलब कि सेक का मान देलो है तो उधर बच गया क्या? वो न बच गया। सेक छोड़ा करके, यहाँ सेक है, इसको छोड़ा करके ये सब बचता है ना, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या बोले थे? कोई भी निष्पत्ति का मान निकालने से पहले तीनों भुजा जरूरी है। तीनों भुजा तो सबसे पहले इससे पता किया जाए, इसमें ये जो 2 भुजा है ये कौन कौन भुजा है? सूत्र से पता चलेगा। यहाँ क्या है? सेक। सेक बराबर सूत्र क्या होता है? तो कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये कर्ण हुआ, आई आधार हुआ। याद रखने के लिए, समझाने के लिए तुम लोग को लिख देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। चलिए इसका मतलब कर्ण हुआ ही। अब तो आसान है कि कर्ण है, आधार है, तो क्या नहीं है? यहाँ लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर। यहाँ देखिए लंब का सूत्र, सब सूत्र लिख दिए हैं। कर्ण कितना है? माइनस तेरह पर स्क्वायर, तेरह माइनस बराबर घटाएंगे तो 25 का वर्गमूल। यो बताने का चीज है का? तब बचपने में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए कहता है अन्य सभी त्रिकोणमिति। अब चलेंगे काहे कि तीनों भुजा पता चल गया, और जब चल गया तो फिर बनाने की कोई। अब देखिए आगे क्या बचा है? साइन ए बराबर लंब कितना है जी? कर्ण कितना है?
अब चलते हैं कोस में। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? यहाँ सूत्र है, यहाँ आधार कितना है? 12 बटे 13। फिर क्या है? 10। 10 बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है। फिर क्या है? कोट बराबर क्या होता है सूत्र? आधार बटे आधार। देखिए वहां है, लंब कितना है? अब क्या है? साइन लिख दिए हैं। कोसेक बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण कितना है? और लंब कितना है? 5। ये सब मान हो गया जो कहता है निकालने के लिए। समझे? कहीं दिक्कत है का? चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। 6 में चलेगा? यहाँ चलते हैं आप लोग को। क्या कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो चलेंगे। कहता है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। न्यून कौन तो सब समझते हैं कि जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसी को कहा जाता है न्यून कौन। अब देखिए कहता है इसमें क्या कहता है? कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाइए कौन ए बराबर कौन बी। कालका वाला याद रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा याद करो जहिया थोड़ा हिसाब बतेले रहे। चलो यहाँ पहले कहता है कोस ए बराबर कोस है कि साइन है जी? कोस ए बराबर कोस कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी। आप लोग को पता रहनी चाहिए। एक फिगर भी बना करके दिखाते हैं। यहाँ बनावे का छोटा में बना देते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि फिगर इस सब चीज को ध्यान में हर हमेशा रख करके चलना है। यहाँ देखिए कहता है कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ ए, यहाँ सी। एक चीज ध्यान में देना है कि यहाँ इन निष्पत्ति का आगे क्या है? ए। तो ए के सामना-सामनी यहाँ ई लंब होगा तो ई आधार। लंब है तो आधार है। कर्ण तो कभी चेंज होबे होता है। महाभारत में भी देखे होंगे कर्ण जो है कभी चेंज नहीं हुआ था, अटल रहा है। नहीं, हाँ, कवच कुंडल दे दिया लेकिन अपनी वाणी से कभी पीछे नहीं हुआ। कर्ण कभी बदला नहीं है। जानता था कर्ण। आप लोग 10वां की किताब में ही पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? अर्जुन की पिता कौन है? इंद्र, जो कि अपने बेटे को जिताने के लिए छल करने के लिए आ गए थे। तो कवच कुंडल कर्ण जान रहे थे कि कवच कुंडल मांग रहे हैं और मेरा मृत्यु हो जाएगा देने के बाद, फिर भी हंसते खेलते मतलब दे देते हैं और वो अपने वाणी से कभी पीछे। इसलिए कर्ण कभी बदलता नहीं है। चलिए, यहाँ कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे आधार। यहाँ है, यहाँ ए है तो ए के सामने लंब होगा तो आधार इन होगा। चलिए, ये आधार का नाम बोलो। ए बी बटे बराबर कोस बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे आधार कितना है? यहाँ बी है ना हो तो बी लंब ही आधार होगा। चलिए, लंब आधार, लंब कितना है? आधार कितना है? तो कोस बराबर क्या होता है?
आधार बटे BC बटे कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो A लंब E आधार बटे कर्ण AC है जी। चलिए अब यहाँ कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे B। तो यहाँ B है तिलंब और E आधार। तो चलिए तो यहाँ देखा जाए तो आधार हो गया और कर्ण कहता है AC। हम बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, यदि बराबर रहे तो नीचा नीचा कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। गुना रहता है तो कोना कोनी कटता है, ऊपर नीचा कटता है। सही बात है। यहाँ देखिए बराबर है तो नीचा नीचा कटेगा, या ऊपर ऊपर कट रहा है तो ऊपर ऊपर कटेगा। कोई दिक्कत? AC कैंसिल। चलिए बाचा कौन ची, AB बराबर BC, AB बराबर BC, AB बराबर BC, ABE हुआ, BCE हुआ, AB बराबर BC। एकर मतलब क्या है कि दोनों बराबर है। बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का मतलब होता है कि बराबर है। के बराबर है तो AB और BC, ABE भुजा हुआ, BCE भुजा हुआ। इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है कि नहीं है? तो बराबर है। आप लोग को याद रहनी चाहिए, यदि समकोण त्रिभुज में या त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते, आप लोग को याद है या नहीं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होता है जी। चलिए इसलिए ई भुजा है ना, और ई भुजा है। ये दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है या नहीं? इसलिए कोण भी सम्मुख बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B। यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर रहता है तो हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर रहते हैं तो सम्मुख कोण बराबर होता है। इसीलिए कोण A बराबर कोण B, इसमें रहना चाहिए से। हाँ प्रूव्ड हो गया। चलिए साथ में चलें, चलिए साथ में चलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए बताते हैं। ये जो मतलब किसी को लगता है कि बहुत भारी है, पढ़ाई को बोझा नहीं समझिए। पढ़ाई को कभी बोझा नहीं समझना चाहिए, और पढ़ाई जो बोझा समझ लिया उसको भारी लगने लगता है। समझ रहे हो? पढ़ाई जब भी पढ़िए तो आप लोग ये समझिए कि हमको इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है तो मतलब हारना नहीं है। क्या बोलते हैं, एगो कौन फिल्म में है, नहीं बोलता है ऐसे आता है वो, नहीं कहता है हाँ झुकेंगे नहीं कि झुकेंगे कि नहीं, कि मतलब तुम लोग भी पढ़ाई से कभी हारेंगे नहीं, कि मतलब डट करके उसको पढ़ना है, आद करके छोड़ना है। एक चीज और आप लोग को बताते हैं, जैसे आप लोग को ज्ञान होनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद
जब जा रहे थे तो गुरु के पास, और गुरु दोनों जा रहे थे, तो उससे शिक्षा मिलते हैं, क्या मिलते हैं कि दोनों गुरु चलवा जा रहे थे तो रास्ते में एक जो मतलब पत्थर का एक मतलब बना करके हथौड़ी और छेनी से आकृति बना रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ आकृति है, फिकर है? तो बोलते हैं नहीं है। आकृति कैसे तुम बना रहे हो? तो बोलता है कि फिकर रहने की जरूरत नहीं है। तब उस फिकर को हम अपने दिमाग में उतार लिए हैं, और फिकर रहने की जरूरत नहीं है, फिकर दिमाग में रहने की जरूरत है। इसलिए तुम लोग भी याद रखो कि कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसको सीधा दिमाग में रखने की जरूरत है। का स्वामी विवेकानंद को वहां भी शिक्षा मिलते हैं कि बस कॉपी डायरी में उतारने की जरूरत नहीं है, जो चीज उतारना है सीधा डायरेक्ट दिमाग में उतार करके रखना है। ठीक है? और आप लोग को इस सब से एक ज्ञान मिलते हैं। ठीक है? और ज्ञान होनी भी चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद ने जाने लगे तो उससे भी एक शिक्षा मिलते हैं, बताएंगे, समय आएगा। चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं।